नमस्कार दोस्तों, हिंदी कथा संचय चैनल में आपका स्वागत है। कहानी का तीसरा भाग, एक मीठा एहसास। ऑफिस में आज पहला दिन था। कशिश को सबसे मिलने और काम समझने में ही पूरा दिन चला गया। मौका भी नहीं मिला कि राहुल सर से सॉरी बोल सके। संयोग से उसकी डेस्क राहुल सर के केबिन के ठीक सामने थी। कांच की दीवार थी तो बार बार कशिश की नज़र उधर चली जा रही थी। राहुल की नज़र भी पड़ी तो वो उठा, उसने पर्दा खींच दिया। ये देखकर ना चाहते हुए भी बड़बड़ाहट कशिश के मुंह से निकल ही गई। समझता क्या है बंदा खुद को? आज तक किसी ने मुझे इस तरह इग्नोर नहीं किया है। ऑफिस में रोज आमना सामना तो हो ही जाता था कशिश और राहुल का, पर काम के अलावा कभी राहुल कोई और बात नहीं करता था। कशिश रोज कोशिश करती सॉरी बोलने का, पर जबान तालू से चिपक जाती थी। ऑफिस में नीलिमा से अच्छी दोस्ती हो गई कशिश की। दोनों साथ ही लंच करते। एक दिन कशिश ने पूछ ही लिया, ये राहुल सर ऐसे ही हैं क्या? कभी चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, हमेशा बस काम में ही डूबे रहते हैं। नीलिमा ने कहा, वो 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं और हमेशा राहुल सर को ऐसे ही देख रही है, गंभीर। पता नहीं बंदा जोक्स पर भी हंसता है या ऐसे ही रहता है। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस दी। आज कशिश का जन्मदिन था। आशा जी ने पूरे ऑफिस के लिए गुलाब जामुन बनाकर दिए। कहा, बेटा मेरी तरफ से सबका मुंह मीठा कराना। कशिश ने साड़ी पहनी थी, पीली शिफॉन की साड़ी, और पीली बिंदी में गजब की खूबसूरत लग रही थी। देखते ही नीलिमा ने कहा, कहाँ बिजली गिरने का इरादा है मैडम? सुनकर कशिश मुस्कुरा दी और एक गुलाब जामुन उसके मुंह में ठूस दिया। लंच टाइम में नीलिमा ने सबको गुलाब जामुन खिलाया और बताया कि आज उसका जन्मदिन है। सबके सलाह पर कि बॉस को भी खिलाओ, कशिश राहुल सर के केबिन में गई। दिल में एक चोर था तो धड़कन भी बढ़ गई। नॉक करने की आवाज़ पर राहुल ने कहा, प्लीज़ कम इन। कशिश अंदर आई तो राहुल अपने डेस्क पर सर झुकाए काम में व्यस्त था। कशिश ने गला साफ किया और धीमी आवाज में कहा, सर। उसकी आवाज़ पर राहुल ने नज़र उठाई तो कुछ पल देखता ही रह गया। पीली शिफॉन की साड़ी में कशिश बला की खूबसूरत लग रही थी। फिर खुद पर कंट्रोल करने के लिए नज़र नीची कर ली और पूछा, कहिए क्या काम है? सर आज मेरा बर्थडे है, माँ के हाथों का गुलाब जामुन सबके लिए लाई थी, आपके लिए भी, कशिश ने कहा। बिना सर ऊपर किए राहुल ने कहा, आप यहाँ टेबल पर रख दीजिए, खा लूंगा। कशिश को गुस्सा आया, मन ही मन बोली, खड़ूस कहीं का, जन्मदिन की शुभकामना भी नहीं दे सकता। मेरा बस चले तो एक गुलाब जामुन वापस दूं ही नहीं इसको। खैर चल, कशिश, बॉस से पंगा लेना ठीक नहीं, रख दे टेबल पर गुलाब जामुन। वैसे ही वो बढ़ी टेबल की तरफ। केबिन में पीछे कॉर्पेट में उसका पाँव फंस गया, संभल नहीं पाई और गुलाब जामुन लिए दिए राहुल पर गिर पड़ी। डिब्बा खुला था। राहुल सर से पांव तक रस में नहा गया। अब तो बेटा खैर तुम्हारी नहीं, बोलती हुई कशिश ने अपना माथा पीट लिया। राहुल को गुस्सा तो आया, लेकिन कशिश का बोला ये वाक्य सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे छुपाते हुए कहा, बहुत निराला अंदाज है आपका गुलाब जामुन खिलाने का। हो गया हो तो क्या मेरे ऊपर से हटने का कष्ट करेंगी? कशिश हड़बड़ा कर उठी और बोली, वेरी वेरी सॉरी सर, प्लीज़ कपड़े उतार दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। राहुल ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या बोल रही हैं आप? सोचती नहीं बोलने के पहले क्या? कशिश ने दांतों के बीच अपना जीभ दबाया और नाक सिकोड़ दिया, जैसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो उसे, और अपना सर पर हाथ दे मारा, वो भी गुलाब जामुन वाला। कशिश जल्दी से भागी वहाँ से, फिर पलटी और सॉरी बोला। पूछा, घर जा सकती हूँ, कपड़े खराब हो गए हैं। राहुल ने कहा, चलिए छोड़ देता हूँ आपको भी, मुझे भी घर जाना पड़ेगा। काम करने लायक छोड़ा नहीं आपने। भले ही राहुल गंभीर बना हुआ था, लेकिन मन ही मन कशिश की नादानियों और भोले चेहरे पर हंसी आ रही थी। दोनों केबिन से बाहर निकले तो सभी आश्चर्य देख कर दबे होठों से मुस्कुरा रहे थे, खासकर नीलिमा। कार में बैठकर भी कशिश चोर नजरों से राहुल को बार बार देख रही थी। राहुल ने चोरी पकड़ ली और बोला, अब क्या कुछ और बच गया है करने को, जो मेरी तरफ देखकर ख्याली पुलाव पका रही हैं? कशिश के मुंह से हल्की आवाज निकली, अयो, और वो दांतों तले जीभ दबाकर देखने लगी। कशिश का घर आ गया। उतरकर उसने राहुल की तरफ देखा और कान पकड़ते हुए सॉरी बोलकर भाग गई। राहुल मुस्कुरा उठा, बुद्धू।